अस्सलाम वालेकुम, मैं अतफर शाह। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम इस कन्फ्यूजन को दूर करें कि वक्फ और ट्रस्ट एक जैसे होते हैं, इनमें आपस में कोई फ़र्क नहीं होता। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो वक्फ है वो एक परमानेंट डेडिकेशन है टुवर्ड्स अल्लाह, जो परपेचुअल है, दैट मीन्स वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। और जो वाकिफ़ है, जो डोनेट करने वाला है, चाहे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे कैश वक्फ, वो बाद में मालिक नहीं रहता उसका जो उन्होंने डेडिकेट कर दिया। दैट मीन्स एक बार आपने कोई चीज़ वक्फ कर दी, बाद में आप उसके मालिक नहीं हैं, आप उसे रिक्लेम नहीं कर सकते हैं, वो इर्रिवोकेबल है, वो आप वापस नहीं ले सकते। और ट्रस्ट के साथ दोस्तों पर्पस तो कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है एक ट्रस्ट ज़रूरी सिर्फ फिलंथ्रॉपी के लिए, चैरिटी के लिए खोला जाए और डेडिकेट किया जाए अल्लाह को। ये ज़रूरी ट्रस्ट के साथ नहीं है। ट्रस्ट किसी भी पर्पज़ के लिए खोला जाता है। और जो ट्रस्ट्स हैं दोस्तों, वो गवर्न होते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। और जहाँ तक वक्फ का सवाल है, वक्फ जो है वक्फ एक्ट के अंडर गवर्न होता है, और वक्फ एक्ट है 1995, ऑफ कोर्स विद अमेंडमेंट 2013। पर्पज़ पे आते हैं। पर्पज़ यहाँ पे अपकीप ऑफ मॉस्क्स एंड श्राइन्स हैं, एजुकेशनल वक्फ है, फिलंथ्रॉपी है, जस्ट लुक आफ्टर ऑफ द डेस्टिट्यूट एंड पुअर है। ट्रस्ट के साथ एज आई सेड ये ज़रूरी नहीं है, पर्पज़ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वक्फ में वक्फ बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो अपना एक चेयरपर्सन सिलेक्ट करते हैं। और जहाँ ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट में एक जो अपना ट्रस्ट ओपन करता है वो, या ट्रस्टीज़ जो होते हैं, जो कोई ट्रस्ट ओपन करते हैं, वो उसके मालिक होते हैं। वो उसे बंद कर सकते हैं, वो कोई पर्पस चेंज कर सकते हैं। और ट्रस्ट प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकता है, वक्फ के साथ प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं है। ट्रस्ट में रिबा का एलिमेंट है, आई मीन सूद का एलिमेंट है, इंटरेस्ट का एलिमेंट हो सकता है, वो अपने वैसे एफडीज बना सकते हैं। वक्फ में वक्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड नहीं है और प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि इट इज़ डेडिकेटेड टू द कम्युनिटी फॉर देयर upkeep of religious institutions, for their education, for their philanthropy, for their charity, for their destitute and needy. और वक्फ को वक्फ में वक्फ बोर्ड एज आई सेड गवर्न करता है। उसमें वक्फ बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो एक चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं, और वो सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत मुख्तलिफ देश के 32 वक्फ बोर्ड्स, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 और बनने जा रहे हैं, तो ये तादाद इंक्रीज़ होगी और उसमें गवर्न होते हैं अंडर सेंट्रल वक्फ एक्ट 1995। ट्रस्ट के साथ ये है कि वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, लेकिन वक्फ के साथ ये है कि वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ, इट इज़ परपेचुअल एंड इट इज़ इर्रिवोकेबल। आप इसे क्लेम वापस नहीं कर सकते। और ट्रस्ट के साथ ये है कि आप ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ को बेच सकते हैं, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को आप बेच नहीं सकते, क्योंकि वक्फ एक परमानेंट डेडिकेशन है टुवर्ड्स अल्लाह। और लेकिन हाँ, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का जो पोटेंशियल है, उनका जो इनकम जनरेटिंग पोटेंशियल है, उससे जो इनकम आए उस इनकम को आप खर्च कर सकते हैं। वक्फ की लैंड से आए, वक्फ के ऑर्चर्ड से आए, वक्फ के किसी भी एसेट से आए, उस इनकम को आप फॉर द नीडी खर्च कर सकते हैं, लेकिन उस एसेट को बेच नहीं सकते। ट्रस्ट में एसेट को बेचा जाता है, बेचा जा सकता है। ये एक बुनियादी फ़र्क है, क्योंकि ये बहुत जानना ज़रूरी है कि ट्रस्ट और वक्फ सेम नहीं होते, ये एक जैसी चीज़ नहीं है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि ट्रस्टीज़ एक तरफ से ट्रस्ट चलाते हैं, और वक्फ बोर्ड मेंबर्स जो सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत काम करते हैं, एक वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया की पूरी एक स्ट्रीम लाइन है, उसमें वक्फ एडमिनिस्टर्ड होते हैं। आप सबको ये बताता चलूँ कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्फ एसेट्स हैं। 6 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, और बहुत सारा वक्फ लैंड है, और बहुत सारा वक्फ पोटेंशियल है। ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे इनिशियली मनमोहन सिंह एरा में, जिसमें नवाडको जैसी चीज़ थी, जिसमें 500 करोड़ कॉर्पस रखा गया था इनिशियली, नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ताकि जो पुअर वक्फ बोर्ड्स हैं, जिनकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन पे असर हो रहा है, जिनकी वजह से वक्फ प्रॉपर्टीज़ कमज़ोर पड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं, और इनकम जनरेटिंग हालत में नहीं रहती, उनके लिए ये बेसिक वो फ़ंड रखा गया था। एक उस फंड को बहुत इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन पूरे देश में अच्छे से गवर्न हो और वक्फ एम्पावर हो,
और दूसरा जो ये वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया है, वैमसी प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, जो डिजिटाइजेशन ऑफ औकाफ पे काम करता है, वो बहुत ही विजनरी प्रोजेक्ट है और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डिजिटाइज किया जा रहा है ताकि जो वक्फ लैंड ग्रैब है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का एनक्रोचमेंट है, वो एक बहुत बड़ा मसला आज भी है। अभी बहुत सारे हज़ारों कनाल ज़मीन एनक्रोच हुए हैं वक्फ के, और जो अभी निकलने मुश्किल हैं। वक्फ अपनी प्रॉपर्टीज़ को हर जगह रिक्लेम करे और उसके लिए वक्फ को उतना एम्पावर किया जाना चाहिए लीगली और मॉनेटरीली। वक्फ इस पोजीशन में हो कि वो अपनी लैंड रिक्लेम करें, वो सारी एनक्रोचमेंट्स को हटा सकें, ताकि वक्फ उस पर्पज़ के लिए यहाँ पर काम कर सके जिस पर्पज़ के लिए वक्फ बना है, जो एक बेसिक मैंडेट है औकाफ इन इंडिया का, जो एक इस्लामिक औकाफ का जो मैंडेट है वो है अपकीप ऑफ रिलीजियस श्राइन्स एंड मॉस्क्स, वक्फ जो एजुकेशन है फॉर द नीडी, और बाद में जो चैरिटी एक्टिविटीज़ हैं, फिलंथ्रॉपी, और जो डेस्टिट्यूट और गरीबों उनका जो अपकीप है, उनकी जो देख रेख है। तो उसके लिए ये कहा जाए, एज आई सेड, ट्रस्ट और वक्फ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये फ़र्क हम क्लियर कर लें, क्योंकि ये अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों के बीच में ये जानने में कि जैसे सेम है। ये ट्रस्ट जो होता है वो ज़रूरी नहीं है वो वक्फ हो, और क्योंकि एक बार वक्फ कुछ हो गया वो हमेशा के लिए वक्फ हो जाता है, उसे आप वापस रिक्लेम नहीं कर सकते। ट्रस्ट को आप वापस रिक्लेम कर सकते हैं, ट्रस्ट को बंद कर सकते हैं, वक्फ कभी बंद नहीं हो सकता, ये डूम्सडे तक चलता रहेगा। और इसमें वाकिफ़ जो है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जिन्होंने कुछ डेडिकेट किया, जिन्होंने कुछ दिया अल्लाह की राह में, जो वक्फ कर दिया, वो वापस क्लेम नहीं कर सकते। ट्रस्ट में ये सब पॉसिबल है, और ये इरिवोकेबल है, वो इरिवोकेबल नहीं है। वहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेशन है, यहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं है। वहाँ पे सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे 1882 वक्फ इंडियन ट्रस्ट एक्ट गवर्न करता है, यहाँ पे वक्फ एक्ट 1995 गवर्न करता है। तो बहुत सारा फ़र्क है, ये फ़र्क हम क्लियर कर लें, जान लें ऐसे। और वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वक्फ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है दोस्तों, और उसके लिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि वक्फ एक्सपर्ट्स को अगर तैयार करना है तो उसके लिए वक्फ स्टडीज़ एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि जो वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन की कमियां हैं, जो खामियां हैं, और वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन तभी बेहतर हो सकती है जब औकाफ की नॉलेज रखने वाले लोग औकाफ को गवर्न करें, औकाफ को एडमिनिस्टर करें। अगर इंडियन वक्फ सर्विसेज जैसा कार्डर पॉसिबल नहीं है आईएएस की लेवल पर, आईएएस की तरह, लेकिन एटलीस्ट वक्फ स्टडीज़ के थ्रू जो स्टूडेंट्स मास्टर्स करें वक्फ मैनेजमेंट में, और वक्फ स्टडीज़ में, वक्फ डेवलपमेंट में, और वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो और बाद में पीएचडीज़ करें, बाद में रिसर्च करें। आज भी फुकतान है वक्फ रिसर्च का, आज भी एक साइंटिफिक रिसर्च औकाफ पे नहीं है, और अभी भी जो भी सर्वेज़ हो रही हैं औकाफ की, इन सर्वेज़ को काफ़ी साइंटिफिकली करने की ज़रूरत है, ताकि एक मुकम्मल डेटा निकल आए, ताकि फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आएँ, और इंडियन औकाफ की एक्चुअल पोजीशन जो है वो पता चले, और बाद में पोजीशन पता चलने के बाद औकाफ पोटेंशियल पे काम किया जाए। अगर औकाफ पोटेंशियल पे काम होता है तो वाकई में इंडियन औकाफ पूरी दुनिया को मात दे सकते हैं, पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेटरमेंट ऑफ द नीडी एंड पुअर। और ऐसे वक्फ इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं जो एजुकेशन से लेकर हाउसिंग, वक्फ बैंकिंग, वक्फ शेयर्स, वक्फ जो भी है रियल एस्टेट और वक्फ शेयर्स, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, मुदारिबा, मुशारिका और रिबा फ्री चीज़ें हो सकती हैं अगर औकाफ उस पोटेंशियल पे भारत के अंदर पहुंच जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए जानना, औकाफ में इंटरेस्ट रखना, औकाफ जैसी चीज़ों को लेकर नॉलेज रखना। आज वक्फ की हालत इसलिए भी पूरे देश में इतनी इंटरेस्टिंग और काबिल तारीफ नहीं है क्योंकि लोगों ने औकाफ अफेयर्स में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, और सिर्फ उन्हीं लोगों ने इंटरेस्ट लिया जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वक्फ से बेनिफिट हुए, जो चाहे अपॉइंटीज़ और जिनको पद मिले, और जो लोग किसी न किसी तरीके से वक्फ लैंड से, वक्फ प्रॉपर्टी से, वक्फ एसेट से बेनिफिट हुए। आम जनता के लिए ज़रूरी है औकाफ अफेयर्स में वो बढ़ चढ़ कर इंटरेस्ट रखें, वो जाने क्या है औकाफ,
वो जाने क्या होता है फ़र्क और क्या कर सकता है औकाफ, क्या पोटेंशियल हो सकता है औकाफ का। भारत में मित्रों बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल है औकाफ का। अगर यहाँ की प्रॉपर्टीज़ पे इन्वेस्ट किया जाए, उनको वाकई उस काबिल बनाया जाए, तो औकाफ इतना दे सकता है रिटर्न में कि गरीबी को लेकर, नीड को लेकर, ज़रूरतों को लेकर, एजुकेशन को लेकर, रिलीजियस एजुकेशन को लेकर कोई कमी ही नहीं रहेगी, क्योंकि इतना एम्पावरिंग हो सकता है वक्त, प्रोवाइडेड इट इज़ एनरिच्ड, provided it is taken care of well, provided its potential is realized, provided there is investment in awqaf, investment of interest, investment of will, investment of political will, investment of expert administration, जिसकी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया।